हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो आप सब ठीक होगे एंड वेलकम बैक टू आवर पाइथन फॉर बिगनर प्लेलिस्ट। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। बट बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, आई होप सो आप सभी को पिछला वाला लेक्चर सही से समझ में आया होगा एंड आपका होमवर्क भी बढ़िया तरीके से हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी टॉपिक और रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन इन द गिवन होमवर्क, सो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अभी तक क्या हमने तीन ऑपरेटर पढ़ लिए हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर एंड तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर। और ये हमारा चौथा ऑपरेटर है जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ओके। सो अगर आपको याद होगा, मैंने वेरिएबल्स और कीवर्ड्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि वेरिएबल के अंदर डेटा हम किस तरीके से असाइन करते हैं, है ना, या स्टोर करवाते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से स्टोर करवाते हैं अपने वेरिएबल के अंदर डेटा। ये क्या हो गया हमारा, ए क्या हो गया, वेरिएबल। ए क्या हो गया हमारा, वेरिएबल। ओके। एंड दिस फोर क्या हो गया, ये डेटा। और ये डेटा हमारा कहाँ जाके स्टोर होता है, ये डेटा हमारा जाके स्टोर होता है इस वेरिएबल के अंदर, है ना। इसी तरीके से हमारा वेरिएबल काम करता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पाइथन के इंटरप्रेटर को कैसे पता चला कि यही डेटा है, ठीक है, और इसी को उठा के इस वेरिएबल के अंदर मेरे को पुट करना है ना। पाइथन के इंटरप्रेटर को कैसे पता चला ये चीज़, तो ये मुमकिन हुआ इस इक्वल्स टू के साइन से। इसको वैसे तो हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में इक्वल्स टू का साइन, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोला जाता है इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। ये असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, देखो। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि मेरे जो भी आरएचएस में, ठीक है, आरएचएस में उसको उठाओ और कहाँ लाके स्टोर करवा दो, एलएचएस में स्टोर करवा दो। आरएचएस को भाई उठाओ और कहाँ स्टोर करा दो, एलएचएस में स्टोर करा दो। ठीक है, कौन बोल रहा है ये बोल रहा है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। तो इस तरीके से पाइथन इंटरप्रेटर को पता चलता है कि भाई ये राइट वाला जो है वो डेटा है, या हम तो वैसे नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, लेकिन उसको वो नहीं पता कि ये डेटा है क्या है, उसको ये सब जानकारी नहीं है। ठीक है, उसने जो उसको रूल्स बताए गए, जो उसको कमांड दी गई है, वो उसी का पालन किया उसने। ओके। और उसने आरएचएस को उठा के कहाँ रख दिया, एलएचएस में रख दिया। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो आरएचएस की वैल्यू को उठा के एलएचएस में स्टोर करवा देता है, ठीक है। लेकिन मुझे अगर कुछ उल्टा करना है, मैं चाहता हूँ कि जो एलएचएस में वो उठ के आ जाए, आरएचएस में आके स्टोर हो जाए। हाँ, मैं कुछ इस तरीके से चाहता हूँ कि एलएचएस जो है वहाँ पे मेरा डेटा रहे और आरएचएस में मेरा वेरिएबल रहे, और एलएचएस का जो डेटा है वो उठ के आके आरएचएस में स्टोर हो जाए, कुछ इस तरीके से। अगर मैं कुछ इस तरीके से चाहता हूँ तो क्या हो सकता है, ये मुझे बताना है, ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है, मुझे बस इतना बताओ, ये पॉसिबल है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है। ओके। तो ये ध्यान देना, ये हमारा जो सिस्टम है ये हमारा रॉन्ग सिस्टम है। ठीक है, एलएचएस का जो भी वैल्यू होगी वो आरएचएस में स्टोर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये रूल बना हुआ है। ओके। सिर्फ आरएचएस की जो वैल्यू है वो उठ के जाके कहाँ पे स्टोर होगी, एलएचएस में स्टोर होगी। ओके। हाँ, आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपका दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर है, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ए इक्वल्स टू बी। इसमें भी क्या होगा, सुनो मेरी बात, ये नहीं होगा कि ए इसमें बी में जाके स्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ए की वैल्यू बी में जाके स्टोर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि बी की वैल्यू जो है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, ए में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, बी की वैल्यू जो कहाँ पे स्टोर होगी, ए में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और ए की जो वैल्यू थी पहले से वो हट जाएंगी। पहले से ए की वैल्यू क्या थी हमारी, 4 थी, ठीक है, अब वो बी की वैल्यू हो जाएंगी। सपोज बी की वैल्यू कुछ भी होगी, 2 3 4 जो भी रहेंगी। ओके, तो वो हो जाएंगी। सो आई होप सो आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया होगा। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, ये हमारे डेटा को उठा के वेरिएबल के अंदर स्टोर करने में मदद करता है। ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, हमारे डेटा को उठाता है और वेरिएबल के अंदर स्टोर करने में मदद करता है।
यही इसका डेफिनेशन भी है। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्टोर, या उसको हम असाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टोर और असाइन, असाइन डेटा, डेटा बोलो या वैल्यू बोलो, ओके, इन द वेरिएबल। ओके, तो भाई ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो मदद करता है हमारे को डेटा और वैल्यू को असाइन या स्टोर कराने में वेरिएबल के अंदर। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये भाई होता क्या है हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आया होगा? हाँ, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि समझ में आ जाए, एंड इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर पे। सबसे पहला जो एक्चुअली टोटल में दो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला है वो है हमारा बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? बेसिक असाइनमेंट, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, एंड द सेकंड वन इज हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? देखो, जो हमने अभी पढ़े ना, ये इक्वल्स टू, ये हमने ये जो इक्वल्स टू पढ़े, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, ये मैं इक्वल्स टू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इक्वल्स टू से हम फैमिलराइज्ड है, ठीक है, पहले से हम मैथ्स के अंदर फैमिलर हो रखे, तो इसलिए मैं इसको इक्वल्स टू बोल रहा हूँ। ओके, बल्कि लेकिन इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई भी पूछा कि भाई असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, तो आप ये नहीं बोल देना कि इक्वल्स टू होता है, ठीक है, आप ये बोलना कि इक्वल्स का साइन होता है, ठीक है। वो जो असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली में अगर उसकी डेफिनेशन पूछा जाए तो ये जो डेफिनेशन है वो बता देना, लेकिन अगर ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा है कि ऑपरेटर दिखता कैसे है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? इक्वल जो साइन होती है, इक्वल साइन के एक इक्वल साइन हम लगाते हैं, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ओके, तो इस तरीके की हमारा बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? देखो, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में ना दो पार्ट्स आते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स आते हैं, मतलब इसके भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ये क्या बोलता है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये बोलता है या तो एरिथमेटिक या तो बिटवाइज ऑपरेटर को कंबाइन करना है किसके साथ? असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। किसके साथ? असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ठीक है। और जब ये असाइनमेंट हो मतलब कॉम्बिनेशन होगा और फिर वो जो नया ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो है इसके अंदर जो पार्ट है वो यही है कि पहले को एरिथमेटिक, एरिथमेटिक कंपाउंड, एरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, AO का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और एक होता है बिटवाइज, बिटवाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब एज यू नो हमने बिटवाइज अभी तक पढ़े नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। जब बिटवाइज हम पढ़ लेंगे तब उसके बारे में हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ एरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। ओके, चलो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली में, और इसके ऑपरेटर किस तरीके से दिखते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा एक वैल्यू है, ठीक है, सपोज 5 है। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये वेरिएबल बना दिया हूँ, ठीक है, मैंने ये कोड कर दिया हूँ। ओके, मैंने कोड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आगे चल के ये ए के अंदर, ठीक है, इस ए वेरिएबल के अंदर +2 हो जाए। क्या हो जाए? +2 हो जाए। अब इस ए वेरिएबल के अंदर का मतलब क्या हुआ? इस 5 के अंदर क्या हो जाए? +2 हो जाए। इस 5 के अंदर +2 हो जाए मतलब हमारा ए वेरिएबल क्या हो जाए? 7 हो जाए, है ना। तो इसको हम करेंगे कैसे? मुझे एक बात बताओ, इसको करेंगे कैसे? हम क्या बोलेंगे कि ए इक्वल्स टू ए +2,
है ना। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो ये एग्जाम्पल पे, देखो ये एग्जाम्पल पे मैंने क्या बोला, मैं बोला कि भाई मेरे को ए में क्या करना है, 2 को प्लस करना है। ए की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, जो भी उसके अंदर डेटा होगा, जो कि है 5, वो 5 यहाँ पे आ गया, और 5 + 2 क्या आ गया, 7। और ये 7 कहाँ स्टोर करना है, वापस से इसी ए में स्टोर करना है मुझे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अब मेरे को ए को पहली बात तो मॉडिफाई करना है, ठीक है। और जो भी मॉडिफिकेशन मैंने करा हूँ वो वापस से ही मुझे ए में स्टोर करना है, ठीक है। तो ए का अब जो रियल वैल्यू होगी, ठीक है, जो अभी रीसेंट वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, इस ए की जगह क्या आएगा, पुराना जो इसका वैल्यू था वो आएगा, जो कि है 5 + 2 जो हो जाता है 7, और ये ए। अब यहाँ देखोगे तो ये 7 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, इस ए में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी रीसेंट वैल्यू क्या है ए की, 7 है, और प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 5 थी, ओके। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जो सवाल का जवाब अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए मेरा एक बस छोटा सा सवाल है, वो आप बस दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जब मैथ्स की हम बात करते, ठीक है, जब हम मैथ्स की बात करते, अगर मैं आपको कुछ इस तरीके का लाइक कैलकुलेशन करने को बोलूँ, 2 × 3 डिवाइड बाय 9 +4 -5, मैं अगर आपको ये कैलकुलेट करने को बोलूँ, ठीक है, ये पूरा मैं आपको बोलूँ कैलकुलेट करने को, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस है, मतलब मल्टीपल ऑपरेटर है या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक रूल यूज़ करते हैं, बोर्ड मास का रूल, है ना, फेमस रूल है ऑफ कोर्स। तो ये सारे ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैथ्स के अंदर बोर्ड मास रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले डिवीजन परफॉर्म होगा इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, फिर होगा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म, फिर उसके बाद होगा एडिशन, फिर उसके बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो यहीं पे कुछ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात करें, अगर हम सेकंड सेकंड हमारा ये देखें, क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन, कुछ ये वाली लाइन, एक मिनट में बता रहा हूँ, ये वाली लाइन हम देखें, तो इसमें हमारा जो एडिशन, मतलब हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों है, मतलब 2 ऑपरेशन इसमें लगेंगे। तो पाइथन के इंटरप्रेटर को कैसे पता चला कि सबसे पहले उसको भाई सॉल्व जो करना है वो एरिथमेटिक ऑपरेटर करना है, एंड देन उसके बाद हमारे को कौन सा करना है, मतलब उसको कौन सा करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर करना है। उसको ये कैसे पता चला, उसको ये चीज़ पता चली क्योंकि उसके पास पहले से रूल है, जिसको हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे, क्या प्रेसिडेंस क्या होता है और एसोसिएटिविटी क्या होती है हमारी ऑपरेटर की, ओके। बोर्ड मास की जैसे ही होता है, उसमें भी रूल्स होते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर के पास पहले से ही रूल है वो रखा हुआ कि भाई पहले ये सॉल्व होना चाहिए, फिर ये सॉल्व होना चाहिए, फिर ये सॉल्व होना चाहिए, ओके। तो ये सारे ऑपरेटर्स के उसके पास रूल है कि पहले कौन सा सॉल्व होगा। तो वो हम टेबल देखेंगे, मेरे पास टेबल है तो वो टेबल देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं उसको। चलो हम कहाँ पे थे, हमने देखे कि ए के अंदर अब जो नई वैल्यू है वो कौन सी है, 7 है, और प्रीवियस वैल्यू कौन सी थी, 5 थी, ओके। तो ये जो हमने प्रोसेस किए हैं, ये जो प्रोसेस किए हैं ए के अंदर, मतलब ए को ही चेंज करके उसी के अंदर उसकी चेंज्ड वैल्यू वापस से असाइन करना, ये जो हमने काम किए हैं ये हम काम कर सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। किसकी मदद से, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, कुछ इस तरीके से। देखो मेरे को कौन से वेरिएबल के अंदर चेंजेस करने, मेरे को करने हैं ए वेरिएबल के अंदर, है ना। मेरे को ए वेरिएबल ही चाहिए जिसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा, मतलब +2 करूँगा, और उसी के अंदर असाइनमेंट भी असाइन भी कर दूंगा वैल्यू। तो मुझे ए वेरिएबल चाहिए, तो मैंने लिख दिया ए। अब मैं प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ, ये याद रखना, यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब मैंने बोला क्योंकि मुझे यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं प्लस ऑपरेटर का मदद लिया, ठीक है, मतलब मैंने प्लस ऑपरेटर लिखा, एंड देन मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर भी लिखा। और मुझे कितना प्लस करना है, मुझे वैल्यू कितनी प्लस करनी है, ये हमारी वैल्यू है, मुझे प्लस करनी है 2, ठीक है। मुझे कितना प्लस करना है, 2 करना है मुझे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का पूरा एक्सप्रेशन। ओके, और इसमें से जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये है, अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो एक पार्ट है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर का है और दूसरा पार्ट जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का है और ये किसका है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का। ओके, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ इस तरीके से हो रहा है। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये वर्क कैसे करेगा, सिंपल है। ये क्या बोलेगा, बोलेगा भाई ये जो वेरिएबल था, ये जो वेरिएबल था इसके अंदर मैं +2 करूँगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, +2 करूँगा, और जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आउटपुट आएगा उसको वापस से इसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूँगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्किंग होती है। ओके, अब ऑफ कोर्स मैंने अरिथमेटिक का नाम लिया हूँ तो इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, मॉड्यूलस, फ्लो डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये सारी ऑपरेटर्स आएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। ये देखो, प्लस वाला तो मैंने बता ही दिया हूँ, ठीक है। ये माइनस वाला होता है, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन भी होता है, देन हमारा डिवीजन भी होता है, देन हमारा फ्लो डिवीजन भी होता है, एंड देन हमारा मॉड्यूलस भी होता है। ओके, एंड देन एक बचा है हमारा, हाँ, एक्सपोनेंट। ओके, तो ये होता है। तो ये हमारे क्या है, अरिथमेटिक असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इनमें से, जैसे कि अभी मैंने प्लस का एग्जांपल लिया हो, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए। कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए समझते। तो हम इस टाइम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मेरे पास एक वेरिएबल है, ए नहीं लेंगे इस टाइम, ए नहीं लेंगे, हम लेंगे इस टाइम बी ले लेते हैं, ठीक है। बी इक्वल्स टू वैल्यू ले लेते हैं 4। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस 4 में, मतलब इस बी के अंदर क्या मल्टीप्लाई हो जाए, 2 मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद ले सकता हूँ। मैं बोलूँगा बी में, ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये कहाँ पे स्टोर हो जाए, वापस से बी में स्टोर हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद लेंगे और मैं बोलूँगा बी के अंदर भाई तुम मल्टीप्लाई कर दो और उसी के अंदर असाइन कर देना। लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसकी वैल्यू ये एक्चुअली में हो कैसे रहा है, ये हो रहा है बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा एंड जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। देखो, मैंने बहुत ट्राई किया हूँ कि एकदम इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले, आप अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया, तो वो एक बार वीडियो रिवाइंड करके वापस से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए। ओके, लेकिन देखिए और आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ओके, प्रैक्टिस भी करनी है और ऑफकोर्स आपको थ्योरी भी देखना है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंस टेबल की, है ना। अब हम किसी बात करते हैं प्रेसिडेंस टेबल की, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो भाई ये हमारा एक टेबल होता है। ओके, वो टेबल से हमें पता चलता है कि पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा। ओके, तो मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं उस टेबल को लेके आता हूँ। ओके, वो टेबल को लेके आने दीजिए मुझे। ये हमारा होता है, ठीक है, टेबल, ये पूरा हमारा टेबल होता है। ओके, ये टेबल से हमें पता चलता है कि सबसे पहला हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज़ होना चाहिए और सबसे लास्ट कौन सा ऑपरेटर यूज़ होना चाहिए। अब एज यू कैन सी, सबसे टॉप पे जो है हमारा वो है ब्रैकेट, उसका सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, देन फिर हमारा क्या होगा, ये वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा और इसी तरीके से हमारा जो है वो प्रेसिडेंस लो होते जाएगा। ठीक है, ये नीचे क्या होते रहेगा, लो होते जाएगा। 1 मिनट यार, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे ये बात, ठीक है। तो ये हमारा प्रेसिडेंस क्या होते जाएगा, लो होते जाएगा और सबसे लोवेस्ट में जो है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके,
कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, दोनों बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों है। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को ये प्रेसिडेंस का मामला तो समझ में आ गया होगा। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं बोलता हूँ 3 + 2 - 4, ठीक है। अब मेरे को इसमें से प्लस पहले परफॉर्म करना चाहिए या माइनस पहले परफॉर्म करना चाहिए, सॉल्व कौन सा करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसका प्रेसिडेंस देखना चाहूँगा, दोनों का क्या देखना चाहूँगा, प्रेसिडेंस देखना चाहूँगा। तो कुछ इधर हमारा क्या है, प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस है, ठीक है। दोनों का प्रेसिडेंस एक ही है, अगर ध्यान दोगे तो दोनों का प्रेसिडेंस एक ही है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंट एक ही आ रहा है तो हम उस वक्त क्या यूज़ करते हैं, एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या बोल रहा है कि लेफ़्ट टू राइट जाना है ना। कहाँ जाना है, पहले लेफ़्ट टू राइट जाना है, मतलब हमें सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर ये दोनों आ गए, ठीक है, सपोज ये दोनों है, तो मेरे को पहले लेफ़्ट वाला सॉल्यूशन पहले करना है, ठीक है। एंड देन जो भी हमारा आउटपुट आएगा, जैसे कि 3 + 2 क्या आ जाएगा हमारा 5, 5 - 4, फिर हमें ये 5 - 4 करना पड़ेगा, जिसका आंसर हमें क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये हमारा एसोसिएटिविटी के लिए यूज़ होता है। अब एज यू कैन सी बहुत सारा सिर्फ लेफ़्ट टू राइट है, सिर्फ दो ही हमारे जो लाइक क्या बोल सकते हैं हम, केसेस है जिसमें राइट टू लेफ़्ट है। वो एक है हमारा एक्सपोनेंट वाले में और एक है हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर वाले में। ओके, इसलिए मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें याद हो, ये ऊपर देखो, मैं ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ देखो, LHS RHS, मैंने क्या बोला था कि RHS उठ के LHS में जाएगा, क्यों, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला क्या देखा जाएगा, RHS। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ देखो, सबसे पहले क्या देखेगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसलिए भाई जो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा उसका RHS पहले देखा जाएगा। और क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा मदद ही हमारे को करता है वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने में, तो इसलिए वो RHS को उठाएगा और LHS में डालेगा। ओके, तो इसलिए ये राइट टू लेफ्ट जाता है, ना कि लेफ्ट टू राइट। बाकी सब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बस ये दो ही है हमारे एक्सपोनेंट और एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दो ही है जो राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आई नो कि इसमें से बहुत सारे ऑपरेटर है जो अभी तक के हमने पढ़े नहीं, जैसे कि ये हो गया हमारा, ठीक है, ये ऑपरेटर्स हो गए हमारे बिटवाइज ऑपरेटर हो गए, यहाँ पे ये आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया। ओके, ये इफ़ एल्स और लैम्डा नहीं पढ़े, ये जो इफ़ एल्स है ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये तो अभी हम नेक्स्ट जो आने वाले बस 1-2 वीडियो में हम पढ़ने वाले, ठीक है। और ये जो लैम्डा है ये थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, करीबन करीबन 5, 6, 7, 8 वीडियो लगेगी। ओके, उसके बाद आपको ये लैम्डा मैं सिखाऊंगा। ओके, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन होता है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, छोड़ो अभी फ़िलहाल के लिए। तो आई होप सो आपको बस इतना ऑपरेटर एसोसिएटिविटी समझ में आई होगी, अब किस तरीके से हमारा वर्क करता है। ओके, सो अब हम जितना भी हमने पढ़े है, अब इसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो मज़ा भी आएगा और ऑफ कोर्स हमारे को और नॉलेज भी मिलेगी। ओके, तो अब चलते फटाफट अपने BS कोड पे। सो एज यू कैन सी कि मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर नाम करके एक पाइथन की फ़ाइल बना दी है। ओके, नाउ सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है मतलब प्रैक्टिस करेंगे बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। वैसे तो हमने बहुत बार कर रखे बिकॉज हम वेरिएबल्स बनाते ही रहते, ओके, बट कोई बात नहीं, एक और बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो A = 10, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो बीच में इक्वल्स टू है वो क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और वो क्या कर रहा है, 10 को असाइन कर रहा है या स्टोर कर रहा है A वेरिएबल के अंदर। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, A = 10, B = 20, A = 20, सॉरी, मैं लिख दूँ B = A एंड A = B। मुझे अब बताओ A और B की वैल्यू क्या आएगी, मुझे बताओ A और B की वैल्यू क्या आएगी। अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो पॉज करिए और सबसे फटाफट पहले सोचिए इसको एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट फटाफट, ठीक है, जब तक कि मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। A की वैल्यू और B की वैल्यू क्या आएगी। चलो पहले रन करने से पहले मैं A और B की वैल्यू बता देता हूँ। ओके, तो जैसे कि A की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 10, B की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B की वैल्यू, B =
ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए हमारा क्या था, ए अभी भी हमारा 10 ही है। ओके, ए हमारा क्या है, अभी भी 10 है, और ए इक्वल्स टू बी हो गया। बी की वैल्यू अब अपडेट हो गई थी, है ना, यहाँ पे बी की वैल्यू अपडेट हो गई थी, जो क्या थी 10 थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 10 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया 10 10 आया। ओके, सो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नाउ अब हम अपने बढ़ते कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पे। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो मैं सिर्फ तीन ही ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, जो कि है प्लस वाला, और नहीं प्लस वाला नहीं, प्लस वाला तो हमने थियोरेटिकल कर लिया है ना। तो एक काम करेंगे, माइनस वाला यूज़ करेंगे, एक यूज़ कर लेंगे हम डिवीजन वाला, और एक यूज़ कर लेंगे एक्सपोनेंट वाला। ओके, तो ये तीन हम ऑपरेटर्स यूज़ कर लेंगे। सो ए इक्वल्स टू 10, नहीं ए नहीं लेते, ए तो ले लिए ना, तो सी इक्वल्स टू 10, 10 लेना है भाई, 100 नहीं। डी इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ सबसे पहला जो हम यूज़ करने वाले हैं वो माइनस वाला है। ठीक है, ए इक्वल्स टू माइनस। अब मैं देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ पहले मैं वो बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है, ठीक है, उसमें दो माइनस हो जाए। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ C-2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या बोलते हैं हमारा सॉल्व होगा। तो इसलिए हमारा जो सी है यहाँ, सी की जगह क्या आ जाएगा 10, और 10 की वैल्यू क्या, 10 - 2 क्या हो जाएगा 8, और 8 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस सी में स्टोर हो जाएगा, है ना। इसी को अगर मैं कंपाउंड ऑपरेटर से मदद लेके करूँ तो कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ 2। ठीक है, तो इससे भी हो सकता है मेरा। तो देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, मतलब हमारा क्या आंसर आना चाहिए 8 आना चाहिए। लेट्स चेक 8 आता है कि नहीं। हाँ 8 आ गया, है ना। ये वाला मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और वापस से रन करता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर वाले प्रिंट को मैंने कमेंट कर दिया, ये मेरा सिर्फ नीचे वाला प्रिंट चलेगा, ये सी वाला। ओके, तो यहाँ पे 8 आ गया है। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 है, ये 2 और कहाँ स्टोर है, इस डी में भी स्टोर है ना। इस डी में भी स्टोर है ना ये 2। तो अगर मैं इस 2 की जगह डी लिख दूँ, ठीक है, तो क्या मेरा तब भी जो आंसर था वो तब भी क्या सेम आएगा। मुझे बस बताना इतना, क्या सेम आएगा। हाँ ऑफ कोर्स सेम आएगा। ठीक है, लेट्स चेक। देखो पहले भी 8 आ रहा था, अभी भी क्या आएगा 8 ही आएगा। ओके, सो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब हम यूज़ करते हैं डिवीजन ऑपरेटर। ओके, डिवीजन कंपाउंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो डिवीजन के लिए हम पहले डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, या ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड देन किससे डिवाइड करना है, सपोज मुझे डी से ही करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है डी से ही करना है। अभी ध्यान देना जो यहाँ पे सी की वैल्यू है, क्योंकि मैंने ये पूरा जो कोड है ये कमेंट कर दिया हूँ। ठीक है, तो सी की वैल्यू अभी 10 ही रहेगी, 8 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कमेंट कर दिया, ये चीज़ ध्यान देना। तो 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, आंसर क्या आना चाहिए मेरा, नहीं ये सी आएगा सॉरी, हाँ आंसर क्या आना चाहिए मेरा 5.0 आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए 5.0। ध्यान देना क्योंकि जो हमारा डिवीजन है वो डेसिमल वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। अब एक लास्ट हम यूज़ कर लेते हैं फटाक से, हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट के लिए हम कुछ इस तरीके का ऑपरेटर यूज़ करते थे, और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें भी मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर हो जाए, सी का क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए। ये किस तरीके से वर्क करेगा, देखो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, सी एक्सपोनेंट 2, इस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया हूँ डी। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा, मतलब 10 का पावर 2 कितना होगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितनी होगी 100। तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा 100 आना चाहिए। तो देखो आउटपुट क्या आ गया 100 आ गया। सो आई होप सो आप लोगों को ये सारी जो कंपाउंड ऑपरेटर थे वो सारे समझ में आ गए होंगे। ओके, अरे ये क्या खुल गया चलो, अब बस लास्ट काम बचा है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, देन वीडियो को लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल सके।
और हाँ, एक ज़रूरी बात, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि भाई मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो आई होप सो आप सभी को ये जो आज मैंने पढ़ाया हूँ वो सब समझ में आया होगा सही से, एंड आप लोगों को भी मज़ा भी आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।